ठीक है, 2026 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और इसमें आपका गिवन है कि ए डॉट बी का वैल्यू रूट ओवर 21 गिवन है। रूट ओवर मतलब ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉडुलस का वैल्यू रूट 21 गिवन है। और दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तीसरी बात दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर देता हूँ ए डॉट माइनस बी ए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, ये जो वैल्यू गिवन है, ये पहला इक्वेशन यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का जो वैल्यू है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो जब एक साथ स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और 21 प्लस 9 यानी 30 हो जाएगा। तो 30, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बना लिया मैंने। दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर देता हूँ तो उससे हमको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ए डॉट बी मिलेगा और इज इक्वल टू स्क्वायर करके माइनस करूंगा तो 21 माइनस 9 आएगा। 21 माइनस 9 यानी 21 माइनस 9 हो जाएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा, ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर 3 आएगा तो इसमें मैं पुट करूंगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या मिला, 3 मिला। अब अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर का वैल्यू 3 रखूंगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। अच्छा, हमको एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो एरिया निकालने के लिए अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करूँ, मान लो ऐसे, ये मान लो ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, तो ये ए प्लस बी होगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, तो इसके एरिया का जो फार्मूला आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी अगर मान लो मैं फाइंड आउट करना है तो 1/1 ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकाल लेता हूँ और ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हमको। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन द सेंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना लिया। मतलब ये हुआ कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब सारी वैल्यू हमको पता है, ए स्क्वायर का वैल्यू है कितना, 3, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 12, और ए डॉट बी का वैल्यू भी पता है 3 यानी 9 हो जाएगा। तो 36 माइनस 9, तो 36 माइनस 9 जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा 27। 27, तो ए डॉट ए क्रॉस बी का स्क्वायर मैंने एक्चुअली निकाला था यहाँ, तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, 3√3, 27 आएगा। तो 1/2 से अगर मान लो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 3√3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।